देखो, जब हम बात करते हैं ना कि एक रिलेशनशिप में एक इंसान ने दूसरे इंसान पे चीट किया, ठीक है, सामने वाले ने आपके ऊपर चीट किया, तो जब हम बात करते हैं कि आफ्टर द चीटिंग क्या हम अपना जो ट्रस्ट था वो दोबारा से बिल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं एक छोटा सा आंसर दूंगा कि यस, ये पॉसिबल है। आफ्टर द चीटिंग आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये काम सिर्फ एक तरफ से नहीं होता। इस काम के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों को एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके ये ट्रस्ट जो है ये बिल्ड होगा। आपके पार्टनर को भी आपके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है ना कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके क्या चॉइसेस हैं, वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सामने वाले ने आपको चीट किया, वो उसकी चॉइस थी, उसकी चॉइसेस आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है कि अगर सामने वाला रियलाइज करता है कि उसने गलत किया और वो आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा बिल्डअप करने के लिए कोऑपरेट करने को तैयार है, तो वो आपके हाथ में है, उसका कंट्रोल आपको लेना चाहिए। तो अगर दोनों तैयार हैं रिलेशनशिप को दोबारा बिल्ड करने के लिए, तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। इन टिप्स को आपको माइंड में रखना है जब भी आप ये आफ्टर द चीटिंग ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है, दोनों तरफ से दोनों कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ होती है कि ओपन फॉर द कम्युनिकेशन। आप दोनों को कम्युनिकेशन बढ़ानी पड़ेगी अपनी। मतलब क्या होता है ना कि जब एक इंसान हर्ट होता है, जैसे अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, तो इस टाइम पे यू आर हर्ट, तो आप सामने वाले को इग्नोर करना शुरू कर देते हो, आप कम्युनिकेशन कम करते हो, इवन इफ़ यू वांट टू, बट वो हो नहीं पाता, बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं कि सामने वाले ने मुझे चीट किया है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। तो जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसके बीच में एक गैप आ जाता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप दोनों दोबारा ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हो, तो आप दोनों को कम्युनिकेशन ओपन रखनी पड़ेगी। अगली चीज़ है बी ऑन द सेम टीम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप दोनों लिटरली में बिल्डअप करना चाहते हो ना, तो कॉपरेशन दोनों तरफ से होगी, जैसा मैंने पहले बोला, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बोल रहा है कि लेट्स मेक इट वर्क अगेन, और आप भी मुंह पे एक्सेप्ट कर रहे हो, पर दिमाग में कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ बिठा ली है कि यार एक बार ट्रस्ट टूट गया तो दोबारा बनेगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में नहीं लानी है। अगर आप जेन्युइनली उस रिलेशनशिप में दोबारा ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो, तो ये चीज़ दिमाग से आपको निकाल के फेंकनी पड़ेगी। आप दोनों को सेम टीम में जाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू वर्क दिस थिंग। अगली चीज़ है स्टे प्रेजेंट ओरिएंटेड। इसका मतलब है कि जैसा मैंने अभी लास्ट पॉइंट में बोला कि सामने वाला अगर आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहता है, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट पे रहना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है कि जब आप हर्ट होते हो ना, जब आप उस जोन में होते हो, तो आपका माइंड बार बार उस पास्ट के मोमेंट्स को आपके माइंड में रिवाइव करता रहता है। तो बार बार आपको यही चीज़ फील होती रहेगी कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, बार बार आपको ये चीज़ माइंड में आती रहेगी। बट आपको उसको इग्नोर करके आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। सामने वाला अगर आपको कुछ बोल रहा है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रिप्लाई करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रिएक्शंस देने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, आपको पास्ट में नहीं। अगला और लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने ऊपर बिलीफ रखो। बिकॉज क्या होता है, जब इंसान टूटता है, जब हर्ट होता है, तो हम हमारे ऊपर ही शक करने लगते हैं, हम अपने ऊपर डाउट्स निकालने लगते हैं, अपने चॉइसेस पे, अपने इंस्टिंक्ट्स पे हमारे ऊपर डाउट्स निकालने लगते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा कि अगर सामने वाले ने आपको चीट किया है और अगर अभी आप दोनों उसको दोबारा मेक आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि यस, ये चीज़ पॉसिबल है, ये हो सकती है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। सामने वाले ने मिस्टेक की, उतनी बड़ी मिस्टेक भी नहीं है कि यार माफ़ी नहीं मिलेगी उसकी, ठीक है। बस आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ती है, आपको बिलीफ रखना पड़ता है अपने ऊपर। और क्या होता है कि जहाँ हम बात करते हैं चीटिंग की ना, तो यहाँ पर
मेजॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप्स में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि जब एक पार्टनर दूसरे पे चीट करता है तो ये पार्टनर क्या करता है, चीट करने वाले को अब्यूज़ करता है, फिजिकली, वर्बली, इमोशनली, मेंटली, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में डालनी है कि अब्यूजिंग का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, ठीक है। सामने वाले ने अगर आपको चीट किया है, उसकी मिस्टेक है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप उसको अब्यूज़ करोगे फिजिकली या मेंटली या वर्बली, इमोशनली। अब्यूज़ करने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, आप सामने वाले को हर्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ होती है कि मे बी अगर सामने वाले ने आपको चीट किया है तो वो इंसान फिर भी अपनी प्राइवेसी डिज़र्व करता है, ठीक है। उसको उसकी प्राइवेसी, उसको उसका स्पेस हमेशा मिलना चाहिए। डजंट मैटर इफ़ ही और शी इज़ चीटेड ऑन यू। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अगर आपके पार्टनर ने आपके ऊपर चीट किया है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि अगर आपके ऊपर चीट किया गया है। अब इसके आगे जो मैं बोलूँगा ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुद चीट किया है अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है, और वो इस वक्त अपने पार्टनर से डिस्कस करके इस रिलेशनशिप को दोबारा बिल्डअप करना चाहते हैं, दोबारा ट्रस्ट को बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो अगर आपने अपने पार्टनर के ऊपर चीट किया है और आप ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सबसे पहले तो अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है। अगर आपने कोई गलती की है, जैसे आपका कोई भी रीज़न था चीट करने का, ठीक है, सबसे पहले तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। एक्सेप्ट करो कि आपने गलती की है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो हर एक छोटी से छोटी गलती की। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि कीप प्रोमिसेस। कीप प्रोमिसेस मतलब कि अगर आप इस रिलेशनशिप में दोबारा ट्रस्ट लाना चाहते हो ना, तो आपको अपने प्रोमिसेस रखना पड़ेगा। प्रोमिसेस कैसे रखोगे? जैसे मान लो आपने अपने पार्टनर को बोला कि मैं तुझे 4 बजे कॉल करूँगा, तो नो मैटर व्हाट आपको 4 बजे फ़ोन करना है तो मतलब करना है, सिंपल। भले ही आप 5 मिनट के लिए करो, 7 मिनट के लिए करो, 10 मिनट के लिए करो, लेकिन अगर आपने एक बार कमिट कर दिया कि आई विल कॉल यू एट 4, तो आपको 4 बजे कॉल करना ही करना है। ऐसे छोटे छोटे प्रोमिसेस जो होते हैं ना, ये एक दिखने में बहुत छोटे हैं बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं आपके रिलेशनशिप के, आपके पार्टनर की साइकोलॉजी पे। तो आपको सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी गलतियों की। दूसरी चीज़ क्या है? अपने प्रोमिसेस रखने हैं। आपने जो बोला है वो करना है, दैट्स इट, बात खत्म, फुल स्टॉप। और अगली चीज़ है कि गिव योर पार्टनर स्पेस, ठीक है। क्या होता है कि जब हम अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा इंटू हो जाते हैं, हम उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने लगते हैं। तो आपको तो वो नहीं करना सबसे पहले, ठीक है। आपको अपने पार्टनर को स्पेस देना है। स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हो तो सामने वाले को सोचने का टाइम चाहिए। अगर सामने वाला बोल रहा है कि आई वॉन्ट स्पेस, तो गिव अ स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली चीज़ क्या है? अगली और लास्ट चीज़ है कम्युनिकेशन। मैंने इससे पहले वाले में भी यही चीज़ बोली थी कि कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या फील कर रहे हो, आप उस रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना चाहते हो, आपकी नीड्स क्या हैं, आपके वांट्स क्या हैं, और सामने वाला पार्टनर क्या चाहता है, आप दोनों को ओपनली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब जाके सल्यूशन निकलेगा। और अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो सबसे बेस्ट एडवाइस मैं दूंगा कि अलग हो जाओ।